गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट क्लास में हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कर रहे थे। तो दो टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, सेकंड पॉइंट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो थर्ड पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे अपना। तो आज की क्लास का जो थर्ड टॉपिक है हमारा, हम क्या पढ़ रहे हैं? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, मांग के निर्धारित तत्व। दो पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या है? इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। देखो, एक कंज्यूमर की इनकम। कंज्यूमर कौन है? चीज़ों को खरीदने वाला। जैसे आप लोग, मैं, आपके पेरेंट क्या है? कंज्यूमर है। तो जो चीज़ों को खरीदते हैं, तो खरीदेंगे तब वो अपनी इनकम को ज़रूर देखेंगे। अगर उनकी इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खरीदेंगे, इनकम कम है तो कम खरीदेंगे। जिसकी इनकम ज़्यादा है, आप अपने आप सोचिए, जिसकी इनकम ज़्यादा है वो डिमांड ज़्यादा करेगा या कम करेगा? ज़्यादा करेगा। और जिसकी इनकम कम है वो डिमांड क्या करेगा? कम करेगा। यानी कि चीज़ों को ज़्यादा खरीदेगा जिसकी आय ज़्यादा है और इनकम ज़्यादा है, और चीज़ों को कम खरीदेगा जिसकी इनकम कम है। तो हम कहते हैं कि इनकम ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा भी ज़्यादा होगी। अगर इनकम कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा भी कम होगी। यहाँ पर इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी, दोनों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध है। उपभोक्ता की आय तथा वस्तु की मांग के बीच में प्रत्यक्ष संबंध है। आप ये डेफिनेशन साथ के साथ लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। तो दोनों के बीच में कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। क्लियर है? लेकिन जब कंज्यूमर चीज़ों को खरीदने जाता है तो वो गुड्स खरीदता है। तो गुड्स की कैटेगरी बांटी गई यहाँ पर दो टाइप की। गुड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला समझाया गया नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तु, और दूसरा इंफीरियर गुड, घटिया वस्तु या निम्न कोटि की वस्तु। क्लियर? तो उपभोक्ता की आय का इन दोनों वस्तुओं की मांग पर क्या फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर का नॉर्मल गुड्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इनकम ऑफ कंज्यूमर का नॉर्मल गुड्स की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो पहले तो एक बार ये देख लेते कि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स हैं क्या। तो नॉर्मल गुड्स वे गुड्स होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं और इन्फीरियर जो घटिया क्वालिटी के हैं। जैसे आपने कई बार फल फ्रूट आप लेने गए होंगे शॉप के ऊपर, तो आपने पूछा जैसे एप्पल किस भाव से दी, तो आपको दो भाव बताता है, ये 100 रुपये किलो, ये 80 रुपये किलो। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 100 रुपये किलो वाली क्या है? अच्छी सेबें होंगी, एप्पल होंगी, तो वो है नॉर्मल गुड्स। और जो लो क्वालिटी की थी उनको 80 रुपये किलो वाली, वो क्या है? इन्फीरियर गुड। अगर आपकी जेब में पैसा ज़्यादा है, आप पैसे वाले हो, आपकी इनकम ज़्यादा है, तो आप 100 रुपये किलो वाली लोगे या 80 रुपये किलो वाली लोगे? ऑब्वियसली बात है 100 रुपये किलो वाली लेंगे। तो नॉर्मल गुड्स क्या है? तो नॉर्मल गुड्स, जिसकी इनकम ज़्यादा होती है वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा करता है। यानी कि अच्छे दर्जे की वस्तुएं, बेटर क्वालिटी वाले जो गुड्स हैं वो है नॉर्मल गुड्स। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर? अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो इनफीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? कम होगी। अगर आपकी जेब में पैसा ज़्यादा है तो आप 80 रुपये किलो वाली सेब नहीं लोगे, आप कौन सी लोगे? 100 रुपये किलो वाली लोगे। क्लियर है? तो इनकम अगर ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। ऐसे ही अगर इनकम ज़्यादा है तो इनफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी? कम होगी। अगर आपकी इनकम कम है तो, आपकी जेब में पैसा कम है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी लेने, जैसे
किसी गरीब व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक रिक्शा वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो रिक्शा वाला अगर सेब खाने की इच्छा है तो उसकी जेब में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो नॉर्मल गुड्स ले पाए, तो ज़्यादा क्वांटिटी के चक्कर में वो 80 रुपये किलो वाली सेब ले लेता है। अगर इनकम कम होगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इनकम कम है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर क्या हुआ, इनकम ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा। कौन से गुड्स की कैटेगरी में है, नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन आया, डायरेक्ट रिलेशन आया। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स। इनकम ज़्यादा होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम होगी। ऐसे ही यहाँ पर अगर इनकम ज़्यादा है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। कौन से गुड की, इन्फीरियर गुड की। अगर इनकम कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी। यहाँ पर रिलेशन कैसा निकला, इनडायरेक्ट रिलेशन निकला, नेगेटिव। इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स। क्लियर है यहाँ तक, आप लोगों ने नोट किया तो क्लियर है। तो अपने 3 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। पहला पॉइंट प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, सेकंड पॉइंट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और थर्ड पॉइंट इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्लियर, आप नोट डाउन कीजिए इसको, साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको साथ के साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा। फोर्थ पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। रुचि तथा प्राथमिकता। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखो, टेस्ट और प्रेफरेंस ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे अब सर्दी का मौसम आ रहा है तो हमारा टेस्ट किस में चला जाएगा, एक दो है, एक एसी है और एक हीटर है, तो हमारा टेस्ट किस में प्रेफर, किसको ज़्यादा करेंगे, हम हीटर को ज़्यादा करेंगे। अगर यही चीज़ अगर गर्मी के टाइम में होता तो हम क्या किसको प्रेफर करते, एसी को ज़्यादा प्रेफर करते। जैसे कॉटन और वुलन, तो सर्दी में वुलन ज़्यादा चाहिएगी और गर्मी में कॉटन की ज़्यादा डिमांड होती है। ऐसे टेस्ट जो है, प्रेफरेंस है, वो वेदर के हिसाब से, फैशन के हिसाब से टाइम टू टाइम वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारा चेंज होता रहता है। जैसे आप छोटे थे तो आपका किसी और चीज़ में टेस्ट था, जैसे अब बड़े हुए तो किसी और चीज़ में, जैसे और बड़े हो गए तो किसी और चीज़ में। समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो टेस्ट लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो टेस्ट और प्रेफर एक ही चीज़ होती है। तो टेस्ट और प्रेफरेंस, हमारा जिसमें टेस्ट होगा, हम जिस चीज़ को हमें अच्छी लगेगी उसी को तो प्रेफर पहले करेंगे ना हम। तो जिसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंस ज़्यादा होगा, यानी कि फेवरेबल होगा हमारा, तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांड भी ज़्यादा होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम है तो प्रेफर हम कम कर रहे हैं उसको, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। फैशन के हिसाब से भी है ना, पहले किसी और चीज़ का फैशन था, अब किसी और चीज़ का फैशन आ रहा है। तो जिस चीज़ का फैशन है, वो ट्रेंड में जो चीज़ें चल रही हैं उनकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि जिस चीज़ का फैशन चल रहा है उसको हम प्रेफर ज़्यादा करेंगे तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। जो कहते हैं ना, ये यार ये क्या उठा के लेके आया, बड़ा ओल्डेस्ट फैशन है, ये तो बहुत पुराना हो गया, क्या क्यों खरीद रहा है इसको, यानी कि उसमें अब प्रेफर क्या हो जाएगा, उसको प्रेफर कर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिससे उसकी डिमांड भी कम होगी। तो यहाँ पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या निकल के आया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम है तो डिमांड भी कम होगी। तो दोनों के बीच में, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। रुचि, प्राथमिकता तथा वस्तु की मांग के बीच में धनात्मक संबंध है। क्लियर है। आप जैसे जैसे बुक से अब इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होता चले जाएगा। बच्चों,
आपको बुक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में बैठ के आपको इधर उधर ना देखना पड़े, यार इसमें और क्या लिखूं, ये हमारी मेन प्रॉब्लम रहती है। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको एक बार रीडिंग ज़रूर करनी पड़ती है। तो मैं जो समझा रहा हूँ, एक बार वो पॉइंट या तो पहले बुक से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो देखिए और फिर दोबारा बुक से पढ़िए। अगर ऐसा नहीं कर सकते, ज़्यादा लंबा लग रहा है, तो आप पहले वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके बाद उसकी डेफिनेशन को पढ़िए। 101% आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और हर एक डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी। लेकिन अगर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में उसका जवाब दे सकते हो, और मैं अपनी फेसबुक आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप वहाँ जाइए, मैसेज कीजिए, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। क्लियर है? तो हमारे 4 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हमारा 5वां पॉइंट क्या है? एक्सपेक्टेशन। 5th पॉइंट हमारा है एक्सपेक्टेशन। हमारा कौन सा पॉइंट है? 5वां पॉइंट है एक्सपेक्टेशन, संभावना। देखो, एक्सपेक्ट आप कुछ भी करो, एक्सपेक्टेशन आप कुछ भी करो। एक्सपेक्ट करें कि कल से यार एक चीज़ महंगी हो रही है, प्राइस उसके बढ़ रहे हैं, यार कल महंगी हो रही है, आज ही क्यों ना ले लें। पता चला कल से पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो रहा है, तो आज ही ले लो, आज ही डलवा लेंगे हर कोई। और पता चला कि कल से पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हो रहा है, तो बोला आज नहीं लेंगे यार, कल लेंगे। तो वही संभावना, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन से भी डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। तो एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर में जो प्राइस हैं वो क्या होंगे? बढ़ेंगे। उससे जो प्रेजेंट में डिमांड, जो करंट में, वर्तमान में जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कल पेट्रोल महंगा हो रहा था लेकिन डिमांड आज ही बढ़ा दी हमने। क्लियर? कल पेट्रोल सस्ता हो रहा था, कल प्राइस कम हो रहे थे, आज खरीदना बंद कर दिया, बोला कल खरीदेंगे। तो एक्सपेक्टेशन से भी डिमांड पर इफेक्ट जाता है। एक्सपेक्ट किया यार कल से लॉकडाउन हो रहा है, तो आज ही चीज़ों को खरीद लो ना। जब पता चलता कि लॉकडाउन बढ़ रहा है, 2-3 महीने के लिए लगा दिया जा रहा है, 50 दिन के लिए और लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, तो क्या करेंगे? उस चीज़ों को हम खरीदने भागेंगे, जो हमारा सामान कम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपेक्ट किया कब? इन फ्यूचर में लगना है, लेकिन डिमांड कब बढ़ी? आज बढ़ी। तो एक्सपेक्टेशन से भी डिमांड बढ़ती है और घटती है। तो हमारे यहाँ पर 5 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या का आकार। अपने आप सोचिए, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पर डिमांड कम होगी या ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगी। और जहाँ पर पॉपुलेशन कम है उनकी डिमांड कम होगी। जैसे हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़ के आसपास है। तो इंडिया में डिमांड ज़्यादा होगी या ऑस्ट्रेलिया में? है ना? ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इंडिया के मुकाबले काफ़ी कम है, तो डिमांड कहाँ पर ज़्यादा होगी? ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में? ऑब्वियसली बात है इंडिया में। तो जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन साइज़ बड़ा होगा तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, और पॉपुलेशन साइज़ छोटा होगा तो डिमांड भी कम होगी। तो ये थे हमारे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने 6 पॉइंट पढ़े, इनको बारी बारी से आप पॉइंटों को पढ़िएगा, और यही पॉइंट आपके पूरे चैप्टर में इधर से उधर एक्सप्लेनेशन इनकी चलेगी। तो एक बार इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, उसके बाद चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड अपने यहाँ पर कम्प्लीटली ख़त्म होते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट और पढ़ा, हम इसमें पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जब माइक्रो 12th में हुआ करती थी, तो यहाँ से एक क्वेश्चन 101% बोर्ड के एग्ज़ाम में 101% क्वेश्चन आता था। तो क्या क्वेश्चन था? तो जो हमने ये पॉइंट पढ़े ना, 4-5 पॉइंट, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आता था। मैं आपको अगर बताऊं, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं, जो हमने पहले 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो पढ़े ना, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो पॉइंट हमने पढ़ा। तीसरा इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ
कंज्यूमर। और अगला पॉइंट एक्सपेक्टेशन, क्या पॉइंट पढ़ा, एक्सपेक्टेशन। और उससे अगला, एक्सपेक्टेशन से पहले हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा हमने एक्सपेक्टेशन। तो ये जो पॉइंट है ना हमारे 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं में से एक क्वेश्चन, एक पॉइंट आपके एग्जाम में 101% आएगा। तो आप इन 5 पॉइंट को आसानी से बड़े इजीली आप समझ सकते हैं। वीडियो को दोबारा देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में डालिएगा। तो ये 5 पॉइंट आपको 101% याद होने चाहिए। अपने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कंप्लीट यहाँ पर होते हैं। तो अगली क्लास में, अगली वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अगली वीडियो में एक अच्छा टॉपिक आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, शिफ्ट इन डिमांड कर्व और मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, वो जो पॉइंट है आपका टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके चैप्टर का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल से बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप वगैरह, तो वहाँ पर आप अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को पहुँचाइए। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।